Namaskar, welcome to Source Astrology video number 87. In the last video, we tried to understand some of the qualifications of astrologer, and in today's video, हम इस सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे. We will try to understand कि हमारे देश के एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन ज्योतिष थे. उनका नाम था वराह मिहिर. तो जब हम मुंडेन ज्योतिष करेंगे या मेदिनी ज्योतिष जब हम पढ़ेंगे तब हम बहुत इंपॉर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट जो उन्होंने दिया था कि कैसे प्लैनेटरी पोजीशन जब बदलती है, कैसे ट्रांजिट आता है तो एक देश या कहीं पे कैसे उसके अंदर परिवर्तन आता है. देश के जो पॉलिटिकल हेड्स हैं या कहीं पे कोई देश के अंदर कोई अर्थ भूकंप वगैरह कैसे आते हैं, इसके बारे में बहुत बड़ा उनका रिसर्च है. और हम शायद अगर जब हम उस एडवांस लेवल में जाएंगे तब हम उन सब चीजों की पढ़ाई करेंगे. बट वराह मिहिर जी ने कहा था कि एस्ट्रोलॉजी की क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. उन्होंने कुछ अपने बताया था. मुझे लगता है कि हमें ये चीज समझना जरूरी है बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इज अ डिवाइन सब्जेक्ट. इट इज ज्योतिष, लाइट ऑफ गॉड, एंड व्हेन light of God, you are interacting with light of God, then there may be possibility of purification. जो भी serious students होंगे उनकी जिंदगी के अंदर कुछ purifications होना जरूरी है, उनकी purity और होना जरूरी है. तो हम इन कुछ पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं एंड सी दैट इफ यू कैन लाइक बहुत सारी चीजें आज के जमाने में नहीं कर पाते हैं. But still, these are the major qualifications you should always work for, always strive for. If you want to become a astrologer, अगर आप ज्योतिष बनना चाहते हैं तो अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं ज्योतिष के, या ज्योतिष को एक एज ए लॉन्ग टर्म लेके चलना चाहते हैं, ज्योतिष पे अपना शोध करना चाहते हैं, बिकॉज ऑल द टाइम यू आर इंटरैक्टिंग विद सम, ऑलवेज रिमेंबर देयर आर ऑलवेज इंटरैक्टिंग विद समथिंग वेरी हायर. सो हम देखते हैं आज के वीडियो के अंदर कि वराह मिहिर जी ने क्या क्या कहा था कि एक ज्योतिष का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए. सो सम अदर इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशंस ऑफ गुड एस्ट्रोलॉजर गिवन बाय वराह मिहिर. ये 6th सेंचुरी कॉमन इरा में ये थे बड़े फेमस एस्ट्रोलॉजर. एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग व्हिच इज गिवन. द फर्स्ट पॉइंट इज प्योरिटी. तो इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ प्यूरिफिकेशन. जितना ज्यादा आप प्यूरिफाइड रहेंगे अपने सोल माइंड बॉडी में, उतनी ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी, उतनी ज्यादा आपको विजन की क्लैरिटी मिलेगी, उतनी ज्यादा आप क्लियर रहेंगे, थिंकिंग प्रोसेस आपका ज्यादा क्लियर रहेगा. सो प्यूरिफिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. देखिए, एक तो आप अपनी तरफ से अपने आप को प्यूरिफाई करने की कोशिश करते हैं और ये सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको प्यूरिफाई करेगा, बिकॉज इट विल गो एंड इट विल may remove the soul mind body blockages. आपके अंदर से soul mind body blockages remove कर सकता है. And so purity is one of the essence of a good astrologer should be. Efficiency. So यहाँ पे जब भी हम ज्योतिष करते हैं, ज्योतिष में हम टेक्निकल चीजें बहुत होती है, जैसे ओशियनिक सब्जेक्ट, एंड इसके अंदर टेक्निकल चीजें हैं और इसके साथ साथ जो एक अच्छे ज्योतिष के अंदर इंटेलेक्चुअल एफिशिएंसी, दोनों चीज साइमल्टेनियसली काम करना होगा तब जाके. एंड एफिशिएंसी इज वन ऑफ द कीज दैट ही शुड बी अ वेरी एफिशिएंट इन व्हाटएवर ही इज ट्राइंग टू हैंडल. जो कोई भी टेक्निकल पार्ट है, कोई भी इंटेलेक्चुअल पार्ट है, इन दोनों को कैसे कंबाइन करके, कैसे बैलेंस करके, हाउ विल इंटरप्रेट, दैट विल मैटर अ लॉट. द थर्ड पॉइंट इज जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस करते हैं, एज वराह मिहिर जी बताते हैं, राइट कमांड ऑफ द लैंग्वेज. लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. लैंग्वेज इज द की ऑफ एवरीथिंग. लैंग्वेज जानना बहुत जरूरी है बिकॉज लैंग्वेज विल गिव यू नॉलेज. नंबर वन, लैंग्वेज, बाय लैंग्वेज यू विल एबल टू अंडरस्टैंड what the other person is telling. By language you will able to also interpret the whatever solutions or whatever things you are trying to give me, or whatever analysis you are trying to give me. So right command of language is very very important. How you speak, कैसे आप बात करते हैं, कैसे आप चीजों को समझते हैं, कैसे समझाते हैं, that's very very important. उसके बाद ब्रिलियंस, शुड एबल टू हैंडल डेटा. यहाँ पे हम बहुत सारे डेटा हैंडल कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे एज आई सेड एस्ट्रोलॉजी हैज वेरियस काइंड ऑफ डायमेंशंस. अब बहुत सारी चीजें आपको देखना पड़ता है इसके अंदर. सो द एंड गुड एस्ट्रोलॉजर शुड हैव दिस ब्रिलियंस ऑफ हैंडलिंग वेरियस काइंड्स ऑफ डाटा एंड टू रीच अ साउंड कंक्लूजन. देखिए, आप एक डायरेक्शन में देखते हैं, आपको यहाँ पे राशि भी देखनी है, आपको यहाँ पे हाउसेस भी देखने हैं, आपको यहाँ पे नक्षत्र देखने हैं, डिग्रीज देखनी है, आपको एस्पेक्ट्स देखने हैं, आपको बहुत सारी चीजें देखनी है, आपको अष्टक वर्ग देखना है. तो बहुत सारी चीजें देख के आपको एक चीजों को कहीं पे
अगर एक चीज एक तरफा जा रही है कहीं पे, दूसरी जगह पे कहीं पे अगर ये हो रहा है, एक्सॉल्टेशन हो रहा है, दूसरी जगह पे डेबिलेशन हो रहा है, सारी चीजों को नाप तोल के समझ के एक राइट कंक्लूजन देना, एंड इट इज इट दैट रिक्वेस्ट डायमेंशन ऑफ ब्रिलियंस। सो एक गुड एस्ट्रोलॉजर के पास ये ब्रिलियंस होना चाहिए कि ये सारे डेटा को ठीक से इस्तेमाल यूज कर सके एंड एक साउंड कंक्लूजन के तरफ लेके जा सके। Then you have got yogic nature. Now this is very very important because this purity and the yogic nature. But why yogic nature? He or she should able to center himself or herself with inner quietude. अंदर से शांत, मन शांत, meditative state. जितना आप meditative states में जाएंगे, जितना आप योग, what is the meaning of yoga? Yoga means when you are in alignment with the soul, mind, body, with higher world. वट एवर हायर वर्ल्ड यू बिलीव इन, जब आप उसके साथ एक हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए योगा। योगा का मतलब है यूनियन। जब आप यूनियन में रहते हैं, बिकॉज ये डिवाइन सब्जेक्ट है, दिस इज एस्ट्रोलॉजिकल सब्जेक्ट, दिस इज अ डिवाइन सब्जेक्ट, दिस इज अ हायर वर्ल्ड सब्जेक्ट। जितना ये ऋषि मुनियों का सब्जेक्ट है, ये हमारे हमारे हायर डायमेंशन का सब्जेक्ट है। जितना आप योगिक नेचर में जाएंगे, जितना आप यू विल बी इन द अलाइनमेंट, जितनी आपकी चैनल्स ओपन रहेगी, उतना ज्यादा ये नॉलेज आपके अंदर प्रोवाइड करेगा। एंड जितना ज्यादा आप क्वाइट रहेंगे, क्वाइटनेस का मतलब क्या है? क्वाइटिट्यूड का मतलब है आप शांत हो। जब आप शांत होते हैं, आपकी यूनिवर्सल नॉलेज आपके अंदर जाती है। जब मन अशांत होता है तो क्लैरिटी ऑफ एनीथिंग इज मिसिंग ओवर देयर। सो यू नीड, सो a good astrologer should have a yogic nature. उसके बाद fearless in speech। काफी बार he should be a good astrologer should be very neutral and he should, if he sees something, yes there are certain territories जहाँ पे उस जगह नहीं बोलना चाहिए, that's fine, but हाँ जहाँ पे आपको बोलना चाहिए, आप you should be, a good astrologer should be very much fearless in his speech and talk. But that also comes from knowledge and confidence. So that knowledge and confidence, that brilliance thing should be there. And when you're connected with the higher world, whatever you see, you should able to speak the truth. That's most important for an astrologer. Then it is that stand and hold on his own. एक एस्ट्रोलॉजर को बहुत जगह ऐसे जाना पड़ता है, और ही बिकम्स पार्ट ऑफ मेनी एरिया जहाँ पे इक्वली नॉलेजेबल लोग होते हैं। वो अपने फील्ड में माहिर होते हैं, वो अपने जो भी फील्ड उसमें दक्ष होते हैं। उस जगह पे अगर आपके अंदर ब्रिलियंस, अगर कॉन्फिडेंस है, तो यू विल एबल टू स्टैंड ऑन योर ओन। और एक ट्रू एस्ट्रोलॉजर को ही शुड बी रेडी, ही शुड बी ऑलवेज सो मच कॉन्फिडेंस दैट ही शुड एबल टू स्टैंड एंड होल्ड ऑन हिज ओन। दैट इज द थिंग ऑफ, ऐसा नहीं कि कोई कुछ बोल रहे हैं और आपको पता है कुछ चीज एंड यू आर जस्ट आप सबलाइम हो जा रहे हो। नो, नॉट दैट थिंग। यू शुड, ए गुड एस्ट्रोलॉजर शुड एबल टू स्टैंड एंड होल्ड ऑन हिज ओन। किसी भी परिस्थिति के अंदर ही शुड एबल टू speak up, and he should be confident enough to speak whatever is his flow coming through. Capacity of interpreting sign and omens, this comes I think from practice. अब अगर धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें आपको आ जाएगी कि बहुत टाइम, इट्स लाइक पार्ट ऑफ अ एस्ट्रोलॉजिकल प्रोसेस। कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, आपके पास कोई क्लाइंट आ रहे हैं, कुछ ऐसी घटनाएं घट रही है या कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं कि अचानक से आपको कुछ परिस्थिति या कुछ एनवायरनमेंट आपको चीजें दिखा रही है, एंड बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द सिंक्रोनिसिटी ऑफ द यूनिवर्स। सुबह से लेकर कुछ घटनाएं घटती है जो ब्रह्मांड के साथ जुड़ी होती है। तो एक एस्ट्रोलॉजर के पास उस तरह की एक सेंसेस होनी चाहिए जिससे वो इंटरप्रेट कर सके ये सारी चीजें क्या घटनाएं घट रही है, किस तरह से एक अगर सपोज जातक आ रहा है, हाउ ही इज बिहेविंग, और उससे पहले कुछ और घटनाएं हुई है या नहीं, उसके जीवन में कुछ और घटनाएं हुई है नहीं। ये सारी चीजें जो साइंस एंड ऑमेंस होते हैं, इनको इन कैपेसिटी टू इंटरप्रेट दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर ए गुड एस्ट्रोलॉजर। फ्रीडम फ्रॉम एडिक्शन। सी, एडिक्शन इज नॉट अ गुड क्वालिटी। आप जब कोई भी चीज के एडिक्शन करते हो लाइफ के अंदर, तो आपकी जो रियल सेंसेस है उसको वो किसी तरह ढक देता है। इट कवर्स अप। आपकी जो रियल फ्लो है, रियल अलाइनमेंट विद द यूनिवर्स है, वो खत्म हो जाती है, एंड लॉट ऑफ बैरियर स्टार्ट्स कमिंग आउट इनटू। सो अ ट्रू एस्ट्रोलॉजर शुड बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एडिक्शन, बिकॉज एडिक्शन एक्चुअली डिस्ट्रॉयज ऑल योर सेंसेस। आपकी सेंसेस के ऊपर काफी ज्यादा हावी हो जाता है, and that is why a true astrologer should avoid himself and should not have any addiction in his or her life.
knowledge of the mantras, planetary mantras, राशि के मंत्र, different mantras का knowledge होना चाहिए, and that is very very important so that he can at least humbly suggest the suggestions for the mantra for the betterment or energizing the planets and all or the rashis or the bhavas. Capacity to counter evil forces, बहुत जगह पे आप ऐसे देखोगे कि there are many people who are using dark matters, dark energies के साथ attack करते हैं, psychic attack and whatever it is, or evil forces are all the time attacking because you are working for uplifting the frequency of a person and शायद जातक के ऊपर या even खुद astrologers sometimes face a lot of problem in this thing. तो उनके पास एक good astrologist should have confidence to counter these evil forces. उनके पास ability होनी चाहिए, confidence होनी चाहिए, जिसके ऊपर आप उनका भरोसा होना चाहिए ब्रह्मांड के प्रति. Yes, that there are energies who will, and in fact, if you are a good astrologist, there are chances that you will be given resources and also protections. But then testing always happens with you. आपकी confidence के ऊपर भी test किया जाता है because you are simultaneously fighting with many worlds and many dimensions. So, a good astrologer should have the capacity to fight evil forces. And if you should be a spiritual person, you should always connect with your own spiritual atma, atma bodh, atma gyan hona chahiye. He should be spiritual. जितना ज़्यादा आप spirit के साथ connected होंगे, जितना ज़्यादा आप inner dimensions में आप connected रहेंगे, उतना ज़्यादा astrological predictions or the pursuit of astrological knowledge will increase in your life. So that's very very important. Capacity to put intelligence question. Do not hesitate from asking questions. Questions are very very important. कभी कभी एस्ट्रोलॉजर्स देख के ही कुछ चीज पता लगा सकते हैं बट उसकी कंफर्मेशन होना बहुत जरूरी है एंड राइट क्वेश्चंस पूछना इज अ आर्ट बिकॉज क्वेश्चन आस्किंग इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गिविंग अ काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन. सो good astrologers should have a real capacity, good capacity to put up the right questions at the right time whenever he's making a kind of a useful forewarning. मतलब किसी चीज को अगर आपको दिखाई दे, सपोज आपको दिखाई दे रहा है कि कोई दशा पैटर्न ऐसे आ रहा है लाइफ के अंदर या कुछ ऐसे ट्रांजिट्स हो रही हैं, सो गुड एस्ट्रोलॉजर शुड हैव दिस inclination to warn a client, warn a jatak, and that is one of the greatest qualification of the astrologist. If he sees something, he should be fearless to say that. So that is very very important. And the most important thing is the depth of the astrological knowledge. Astrology is, I'm always telling, astrology is a very very vast subject. It's a huge subject. It's an oceanic subject, and you should, and it is a subject with great depth. So you should have this depth of astrological knowledge. One good astrologer should always have the knowledge, huge knowledge about this subject. So that is why you should continuously learn astrological knowledge, implement, experience, and practice. The practice is the key. आप पढ़ाई कीजिए, आप उसको implement कीजिए, and ज़्यादा से ज़्यादा इसको also experience the thing so that you are able to share things and help people. Because the purpose of the astrology is to actually align people with their true objectives of the life. So this was what was the qualifications of Varaha Mihira, and I hope you have understood both these videos, this video and the previous one, that is the 86th video, and this is the 87th video, because this is very important. Because you are all, I hope you guys are all students of astrology, you want to learn astrology to change your life, but astrology requires certain things from you. Astrology requires your dedication. Astrology requires your purification. Astrology requires your brilliance. Astrology requires your mathematical abilities. We saw it. Astrology requires your language. So this is very very important. So I request all the people who are who really wanted to become, who want to really pursue the subject of astrology, कि वो ये सारे points को अच्छी तरह अपने पास लिख के रखे, and they should ponder upon this. Thank you so much for watching this video. I will see you in another video. Take care. Bye bye. May source bless you beyond your comprehension. Thank you.